प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी को कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में दर्पण के बारे में पढ़ाएंगे। तो देखिए, दर्पण क्या है, इसे मिरर, इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, वह चिकनी तथा पाली सतह जिसमें प्रकाश का परावर्तन संभव है। वह चिकनी तथा पाली सतह जिसमें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, संभव है, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण। देखिए, दर्पण अगर पूछा जाए दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, समतल दर्पण, गोली दर्पण, है ना। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, है ना। उसके बाद देखिए, जो गोली दर्पण है, गोली दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, है ना। अब देखिए, एक प्रश्न इसमें बनता है कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? 2। यदि पूछा जाए कुल कितने दर्पण होते हैं, कुल कितने दर्पणों की संख्या कितनी होती है, तो दर्पणों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। जैसे समझ लीजिए आप कि एक बॉक्स है, एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें 5 पेन रख दिए हैं। कितना? 5 पेन रख दीजिए, और 3 काली 2 नीली, है ना। तो ये पूछा जाए कि बताइए कि इस बॉक्स में कितने प्रकार के पेन है, तो आप क्या बताएंगे? 2 प्रकार के पेन है, ठीक है, काली और नीली। या यदि आपसे ये पूछा जाए कि बताइए इस पेन में कुल, इस बॉक्स में कुल कितने पेन है, तो कुल कितने पेन है? 5 है। कितने पेन है? 5 है। तो देखिए, यहाँ से आप बता सकते हैं 3 काली 2 नीली, कुल कितने पेन है? 5 पेन है। तो उसी तरीके से आपको अगर पूछा जाए कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, समतल दर्पण, गोली दर्पण। यदि आपसे ये पूछा जाए जो दर्पण है, दर्पणों की कुल संख्या कितनी है, तो दर्पणों की जो संख्या होती है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। संख्या की बात पूछे करें तब, और प्रकार की बात करें तो 3, असंख्या की बात करें, सॉरी, प्रकार की बात करें तो 2, असंख्या की बात करें तो कितना? 3। ये आप समझ लीजिए। अब इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे समतल दर्पण। आज की वीडियो में समतल दर्पण ही पढ़ेंगे, उसके अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे गोली दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो देखिए, समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। एक बार आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद परिभाषा आपको इससे लिखा देंगे, ठीक। देखिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, उसे कहते हैं समतल दर्पण कहते हैं। जैसे आप प्रतिदिन अपने चेहरे को जो दर्पण प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं देखने के लिए, वो क्या है? आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है कि आप जितना आकार के कोई भी वस्तु हो, जितनी आकार की कोई भी वस्तु हो, उसी आकार का उसका इमेज प्राप्त होता है, और उस इमेज का रूप भी यदि उसी रूप का बने किसी दर्पण में, तो वो क्या होता है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, प्लेन होता है, मिरर होता है ना, प्लेन, एकदम प्लेन होता है, उस मिरर को क्या कहते हैं हम? समतल दर्पण। तो अब देखिए, वीडियो रोक कर के ये आपका जो स्ट्रक्चर बना है, इससे पहले नोट कर लीजिए, फिर ये आप बना लीजिए। अब उसके बाद आप डालेंगे हेडिंग समतल दर्पण, प्लेन मिरर। तो बच्चे देखिए, बच्चों, समतल दर्पण, प्लेन मिरर क्या है, इसे समझ लेते हैं परिभाषा से। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है, ठीक। अब देखते हैं, जैसे इस तरीके से अगर दर्पण है, इस तरीके से दर्पण है, और इसका क्या करते हैं, ये देखिए, ये अगर ये परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या हो? समतल हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे? प्लेन मिरर, है ना, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण, जो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब गुण है, इसे समझ लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा, देखिए, एक आपको चित्र द्वारा दर्शाया गया है, समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब, ठीक ना, आभासी या सीधा बनता है। एक चित्र द्वारा आपको देखो दिखाया जा रहा है। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी कि वस्तु दर्पण के आगे होती है। देखो, यह ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। न्यूनतम ऊंचाई यहाँ लिख सकते हो, न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। यदि कोई भी व्यक्ति
अब समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब, पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो यदि व्यक्ति जो है h ऊंचाई का है तो जो मिरर होना चाहिए h/2 मतलब आधा होना चाहिए, तब वह व्यक्ति उस दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख सकता है। देखिए समतल दर्पण में क्या होता है आपको बता दें, जैसे इसमें लिखा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है, हमें सदैव आभासी व सीधा होता है, ये ध्यान दीजिए। उसके बाद समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, जिस आकार का वस्तु होता है उसी आकार का प्रतिबिंब बनता है। अंतर इतना होता है कि पार्श्व उत्क्रमण के कारण कि आप देखिए जो व्यक्ति हो या वस्तु हो उसका दायां बायां दिखता है, बायां दायां दिखता है, बस अंतर यही रहता है। बाकी क्या होता है इसमें, दर्पण में व्यक्ति जैसे है सेम वैसे दिखाई देगा और उसका जितना आकार है आकार भी उतना ही रहेगा। समतल दर्पण की ये गुण होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। जैसे इसमें देखिए एक वस्तु है, ये दर्पण है, ठीक है, और दर्पण के देखिए दर्पण के सामने एक वस्तु रख दिए, देखो एक प्रकाश किरण देखिए इस तरीके से इस वस्तु के किसी बिंदु से चलकर यहाँ आई और इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात या इस दिशा में चली आई। पुनः एक प्रकाश किरण यहाँ से देखो यहाँ टकराई, उसके बाद परावर्तन के पश्चात इस दिशा में चली आई। तो देखिए ये आपतित किरण है, ये परावर्तित होती हैं जाकर यहाँ, और ये जाकर यहाँ आपतित होती हैं और ये क्या हो रही हैं, परावर्तित हो रही हैं। ये परावर्तित किरणें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस बिंदु से आ रही हैं, है ना, जैसे कि इस बिंदु से क्या कर रही है, आ रही है। जहाँ से हमें ऐसा लगे कि यह परावर्तित किरणें इस बिंदु से आ रही है, वहीं इसका क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। देखिए ये वस्तु के आकार के बराबर जितना वस्तु रहेगा उसी आकार का यह प्रतिबिंब प्राप्त होगा, उसी रूपरेखा का, है ना। अब देखो दर्पण के पीछे जितना प्रतिबिंब प्राप्त होगा उतने, देखो दर्पण के आगे वस्तु जितनी दूरी पर रहेगा उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। यही सब बातें यहाँ लिखा गया है, ठीक। अब हम इसके बाद समझते हैं दर्पण के उपयोग। दर्पण के उपयोग से पहले हम दो नोट पॉइंट लिख लेते हैं। आप लोग लिख लीजिए नोट पॉइंट, पहले वीडियो रोक करके इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नोट पॉइंट लिखाते हैं। देखिए नोट पॉइंट में ये है आपका, आप देखिए नोट पॉइंट में फर्स्ट नोट पॉइंट में लिखेंगे, फर्स्ट आपका है समतल दर्पण। ये पूछता है 1 नंबर में, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितना होती है, अनंत। दूसरा नोट पॉइंट है समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है, ठीक ना। समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। अब इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग हम किस में करते हैं। देखिए बच्चों, समतल दर्पण का उपयोग हम प्रतिदिन अपने चेहरे को देखने में करते हैं। जो हम प्रतिदिन अपने चेहरे को देखते हैं, है ना, वो समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। घर के अंदर जो भी मिरर रखे जाते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, समतल दर्पण होते हैं। और समतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग टेबलों के रूप में करते हैं। ड्रेसिंग टेबल का मतलब कि जैसे आप क्या करते हैं, जैसे किसी कमरे में क्या होता है ना, कभी कभी शीशे लगे होते हैं, तो वो शीशे में आप क्या करते हैं, पूरा अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो वो जो शीशे होते हैं, वो जो मिरर होते हैं, वो समतल दर्पण होते हैं। कैसा होते हैं, समतल दर्पण होते हैं। तो समतल, देखिए तीसरा पॉइंट है समतल दर्पण का उपयोग प्रकाश किरणों को मोड़ने में किया जाता है। जैसे हम प्रकाश का परावर्तन कहाँ से करते हैं, समतल दर्पण से ही करते हैं। तो वहाँ प्रकाश किरणें क्या हो जाते हैं, मुड़ जाती हैं।
तो इसलिए हम लिख दिए समतल दर्पण का उपयोग प्रकाश किरणों को मोड़ने में किया जाता है। तो देखिए बच्चों, अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में लेकर आएंगे गोली दर्पण और गोली दर्पण के प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, और इन सभी का परिभाषा, उपयोग क्या है, ये सभी के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं।